अगर आप बिहार से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, आप किसी न किसी पंचायत में होंगे, किसी न किसी वार्ड में होंगे, तो आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार सरकार अब एक नया नियम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत अब आपके जेब के ऊपर सीधा असर पड़ने वाला है। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा एक नया नियम लाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कर वसूली के रूप में प्रत्येक पंचायत के जितने भी लोग रहते हैं, हर व्यक्ति को 1200 रुपया सालाना देना होगा। ये बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर ये नियम कब से लागू होगा, किन किन लोगों पर लागू होगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बस अभी इतना ही बात हो रहा है कि अब बिहार के हर पंचायत में जो भी ग्रामीण क्षेत्र से लोग रहते हैं, उन सभी से 1200 रुपया का वसूली करेगी बिहार सरकार। अब ये समझिए कि अगर आपने चुनाव के समय में 10-10 हजार रुपया लेकर के वोट किया है, अगर आपने ऐसा ही सरकार चुना है जो रोजी रोजगार के बारे में बात नहीं करती है और जनता के जेब के ऊपर सीधा नजर रखती है, तो देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए, आज के इस पेपर में भी छपा है, बताया गया है कि गांव में 1200 रुपये कर वसूली की शर्त खत्म हो। मंत्री दीपक प्रकाश, यानी कि जो बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं, उनका कहना है कि ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक प्रस्ताव आया है जिसमें बताया जा रहा है कि अब बिहार में ये नियम लागू हो जाएगा। हर पंचायत में जितने भी लोग हैं, उनको 1200 रुपया सालाना ये कर देना ही होगा। तो क्या कुछ अपडेट है, यहाँ देखिए हम आपको पेपर में भी बताते हैं। बताया गया है कि बिहार ने पंचायतों द्वारा हर घर से सालाना 1200 रुपये का कर वसूलने की 16वें वित्त आयोग की शर्त शिथिल करने की मांग की है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि बिहार जैसे प्रदेश के लिए 1200 कर वसूलने की शर्त खत्म हो। यानी कि उनका कहना है कि ये नियम बिहार में लागू नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको 500 रुपया तो दे नहीं सकते हैं, 1200 रुपया तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसके बाद क्या कुछ कहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि मंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मिली राशि का पारदर्शी तरीके से ग्रामीणों के हित के लिए उपयोग किया जाएगा। इससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को और अधिक सक्षम बनाया जाएगा। इससे ग्रामीण आधारभूत संरचना, जनसेवा की उपलब्धता तथा स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को नई गति मिलेगी। देखिए, कहना है, इसका अर्थ है कि बिहार में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा ऐसा कार्य है जो नहीं हो पाता है। तो ये जो कर वसूली किया जाएगा, हर पंचायत में जितना भी पैसा जमा होगा, जो भी फंड आएगा, उस फंड से कुछ विशेष रूप से काम किया जाएगा। जहां पे लगेगा कि यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल खोलना है, सामुदायिक भवन बनाना है या किसी भी प्रकार का काम करना है, तो पैसा बजट नहीं है सरकार के पास जो आपका काम करेगा। इसके लिए अब आप खुद से चंदा वसूली कीजिए, यानी कि सब लोग अब चंदा दीजिए। सालाना कितना चंदा जमा होता है, उस हिसाब से अब आपके गांव में, आपके अगल बगल में जो विकास नहीं हो रहा है वो होगा। रोड, नली, गली नहीं बन रहा है, वो बनेगा। अगर आपको अभी तक जो है सो सरकार के तरफ से नल जल योजना का शुभारंभ किया गया था, नल से जल नहीं आ रहा है, तो वो भी सुविधा आपको दिया जाएगा। तो आपसे अब पैसा लिया जाएगा और आपको फिर काम करके दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप वोट करते हैं, किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, तो उससे पहले आपको सोच समझकर मतदान करना चाहिए, ताकि आपको सही व्यक्ति, सही जनप्रतिनिधि मिले, ताकि आपका हर समस्याओं का समाधान सुन सके। आगे देखिए, लिखा है कि 16वें वित्त आयोग से बिहार को 2026-27 से 2030-31 तक लगभग 52,000 करोड़ राशि मिलेगी। 2026-27 में 66 से 70 करोड़ मिलेगी। पूरी राशि तभी मिलेगी जब 20% राशि, यानी कि लगभग 1300 करोड़ की व्यवस्था राज्य करेगी। यानी कि राज्य को अगर डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलप करना है या रोड बनाना है, नली गली या जो भी काम करना है, उसके लिए 20% राज्य सरकार को पैसा देना होगा। तो राज्य सरकार अब अपना नियम बना रहा है
कि अब हर पंचायत में हर व्यक्ति से जो है सो हमको साल में 1200 रुपया कर वसूली करना है। अब सोच सकते हैं एक पंचायत में कितना लोग होगा और कितना घर होगा, उससे अच्छा खासा पैसा क्या होगा, रेवेन्यू जमा होगा, जिससे क्या होगा, राज्य सरकार को काम करने में आसानी होगा। यानी कि कहने का मतलब ये साफ साफ है कि मलाई कोई और खाएगा, मटका कोई और फोड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप वोट देकर के किसी को जिता दीजिए, आप जो है सो जनप्रतिनिधि चुन लीजिए, लेकिन जब उसका समय आएगा आपको काम करने का, आपका जो है सो समस्याओं का समाधान करने का, तो सीधे अब आपसे सवाल किया जाएगा और आप ही से पैसा लेकर के आपका काम किया जाएगा। बाकी आप लोग का क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से, जो भी जानकारी मिला कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा।